हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ी करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स में अभी आपने सुना होगा, अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात चल रही है, जो कि एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को भी मिला है। और ये फर्स्ट टाइम है कि किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। इंडिविजुअल्स को मिला है, इंडियन इंडिविजुअल्स को अभी तक बहुत बार मिला है। उसकी हम पूरी डिटेल्ड लिस्ट आगे देखेंगे कि कितने लोगों को मिला है। 59 इंडियन इंडिविजुअल्स को मिला है, प्लस ये फर्स्ट टाइम है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को भी मिला है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम पूरे की पूरे डिटेल इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड इस साल 2025 में 3 को गया है। एक में ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ये इंडिया का है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके याद रखने, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी फाउंडेशन को मिला है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ये इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, रूरल इंडिया में काम करती हैं, ताकि वो बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाई, उन्होंने स्कूल ड्रॉप कर लिया, उनको वापस एजुकेशन में लेके आ जा सकते। और उनकी फाउंडर जो हैं वो है सफीना हुसैन। उनकी अपनी भी स्टोरी कुछ ऐसी है कि उनको कुछ कंपल्शंस की वजह से स्कूल से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, स्कूल कॉलेज में। लेकिन किसी लेडी की वजह से उनको वापस अपॉर्चुनिटी मिली और वो बाद में बाहर से पढ़ी, इंडिया से बाहर से पढ़ी, एंड उन्होंने ये जो फाउंडेशन है स्टार्ट की, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। फिर इसके साथ साथ 2 और लोगों को मिला है। एक मालदीव्स की शाहिना अली, मालदीव्स की शाहिना अली हैं। इन्होंने भी प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड, जो मरीन इकोसिस्टम्स पे प्लास्टिक पोल्यूशन जो हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उसको कैसे टैकल किया जाए, इस वजह से इनको अवार्ड मिला है। और एक फादर फ्लेवियानो, जो कि फिलीपींस के ही हैं, फादर फ्लेवियानो प्रीस्ट हैं। इनको भी उन बेसिकली ड्रग्स के क्रैकडाउन भी इन्होंने किया था, प्लस ये पुअर और ऑप्रेस्ड के लिए भी इन्होंने काफी काम किया है। इन 3 को मिला है। इंडिया के लिए मतलब हर साल मिलता है, ये भी हम आगे देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि हर साल इंडिया के लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, ठीक है। एशिया के लिए मिलता है, एशियन कंट्रीज के लिए ही दिया जाता है। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, शाइना अली एंड फादर फ्लेवियन। इंडिया के लिए क्यों ये सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये पहली बार है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। फॉर्मल प्रेजेंटेशन होगी, जो प्राइज मिलेगा वो मनीला में मिलेगा नवंबर 7, 2025 को। और आगे हम पढ़ते हैं कि इसको प्राइज को कब दिया जाता है, किस तरह से दिया जाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले, ये एशिया का नोबेल प्राइज इसको माना जाता है, एशिया का। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, इट्स एन इंटरनेशनल अवार्ड, जो कि इट इज गिवन एवरी ईयर टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया ओनली, that must be remembered, and it was started in 1957 in memory of रेमन मैग्सेसे। कौन थे रेमन मैग्सेसे? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के। ही वॉज वेरी पॉपुलर, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंटेग्रिटी के साथ काम करते थे, गवर्नेंस में काफी इन्होंने काफी अच्छा काम किया। तो इन्हीं की मेमोरी में 1957 में रॉकफेलर ब्रदर्स, जो कि एक फंड है, रॉकफेलर ब्रदर्स न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड है, इन्होंने फिलीपीन गवर्नमेंट से पूछ के उनकी कॉन्फ्रेंस लेके ये जो था प्राइस एस्टैब्लिश किया था 1957 में, अप्रैल 1957 में, बाय द ट्रस्टीज ऑफ द रॉकफेलर ब्रदर्स। एशिया का ही, एशियन कंट्रीज को ही मिलता है। फिर देखिए क्यों कंसीव किया गया था? टू ऑनर ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट शोन इन सर्विस टू द पीपल ऑफ एशिया, रिगार्डलेस ऑफ रेस, जेंडर और रिलीजन। 2009 के बाद से, पहले इसको 6 कैटेगरीज में दिया जाता था, बट 2009 के बाद से इसको फिक्स्ड अवार्ड कैटेगरीज में नहीं देते, लेकिन एक कैटेगरी इन्होंने अभी भी रखी हुई है, और वो कौन सी है? इमर्जेंट लीडरशिप। 2009 से पहले बहुत सारी कैटेगरीज थी, लेकिन 2009 के बाद इन्होंने कैटेगरीज एज सच नहीं रखी हुई, लेकिन एक कैटेगरी अभी भी मेंटेन्ड है, वो है इमर्जेंट लीडरशिप। हर साल 31 अगस्त को ही प्राइज अनाउंस होते हैं ये अवार्ड, क्योंकि उस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है रेमन मैग्सेसे की, ठीक है, अगस्त 31 को। और हर साल फिर नवंबर में ही, हर साल नवंबर में, डेट डिफर कर सकती है, नवंबर में ही मनीला में, फिलीपींस में इसकी अवार्ड सेरेमनी होती है। हर साल 31 अगस्त को अवार्ड अनाउंस किया जाता है, नवंबर में सेरेमनी होती है। विनर्स को मिलता क्या क्या है? एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक मेडल होता है जिसमें रेमन मैग्सेसे की एक इमेज भी होती है, इनको प्राइज मनी भी मिलती है। अब मैंने आपको बताया था इंडियंस को मिला हुआ है, जिसमें से 59 तो इंडिविजुअल्स को मिला है और इस साल एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, तो टोटल 60 हो गए, 1 ऑर्गेनाइजेशन एंड 59 इंडिविजुअल। तो इन 59 के 59 को देख लेते हैं फटाफट से। 1 हमने बात कर ही ली है, 59 के 59 जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन है। तो देखिए,
विनोबा भावे, भूदान मूवमेंट, जो लैंड फॉर द लैंडलेस, ये काफी पहले के, मैं बेसिकली ये पुराने से नए पे जा रहे हैं, ठीक है। पुराने अवार्ड जो शुरू में मिले हैं, फिर उससे जाते जाते लास्ट में 2025 तक जाएंगे। तो विनोबा भावे, ठीक है, भूदान मूवमेंट, लैंड फॉर द लैंडलेस, जो कि एक बहुत ही रिमार्केबल इनिशिएटिव था। फिर सीडी देशमुख, ठीक है, 1959 में देखो उनको मिला है। ये आरबीआई के गवर्नर थे और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे उसके बाद में। तो इन्होंने भी फाइनेंस वाली फील्ड में काफी अच्छा काम किया था देश के लिए। अमिताभ चौधरी रिपोर्टर थे ये। इन्होंने उस समय काफी सारी चीजें जो हैं बंगाल के बारे में और ये सब के बारे में, पार्टीशन के बारे में और ये सब के बारे में काफी कुछ लिखा था। मदर टेरेसा सबको पता है। दारा खुरोदी, इन्होंने बॉम्बे में उस समय उसमें बॉम्बे में मिल्क एसोसिएशन जो होती हैं, मिल्क कोऑपरेटिव होते हैं, उसके लिए काम किया था। त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीस कुरियन, ये सब आपने स्कूल में पढ़ा है, ठीक है, कि वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल, जो अमूल बाद में इन्होंने जो है किया था फाउंड, उससे पहले कायरा जो है वहां पे भी मिल्क कोऑपरेटिव्स उन्होंने फाउंडर थे उनके, ये मतलब हेल्प किया उनको फाउंड करने में। फिर अमूल भी बाद में बनाया त्रिभुवन दास पटेल एंड वर्गीस कुरियन ने, जो कि आनंद गुजरात में, अमूल जो है आनंद इन गुजरात में है। जयप्रकाश नारायण जी, फ्रीडम फाइटर, जिनको हम लोक उसमें भी बोलते थे लोकनायक। फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय, फ्रीडम फाइटर भी थी। इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन को भी फाउंड करने में उन्होंने बहुत हेल्प की, 1948 में किया था, ताकि वो जो रिफ्यूजीज जो थे पार्टीशन के समय, जो बड़ी प्रॉब्लम जिनको आ रही थी और बहुत ही मतलब डिमोरलाइज थे, उनके पास कुछ नहीं था, तो उनको बेसिकली असिस्ट करने के लिए उन्होंने एक इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन बनाई थी और एक फ्रीडम फाइटर भी थी। सत्यजीत रे, फिल्म मेकर, बहुत फेमस है। एम एस स्वामीनाथन, इनका बहुत बड़ा, पहले हम लोगों को, आपने अगर अपने पेरेंट्स से सुना हो कि पहले रेड ग्रेन आता था, इवन यूएसए से भी, जो यूएसए में वीट भेजता था वो रेड ग्रेन होता था, इतना अच्छा हेल्दी नहीं होता था। लेकिन बाद में इन्होंने काफी सारे वो किए। इन्होंने एक शरबती सोनोरा करके एक वीट की ब्रीड भी निकाली थी, जिसकी वजह से काफी हमारे जो है धीरे धीरे करके हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, बेसिकली सेल्फ डिपेंडेंट हो गए थे वीट के लिए। फिर फिशर वेल्दी हॉर्न सिंगर, साक्षरता निकेतन वगैरह इन्होंने खोला था। एम एस सुब्बलक्ष्मी, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है इनका। बीजी वर्गीस, एक जर्नलिस्ट थे, अ जर्नी थ्रू इंडिया, इन्होंने बुक भी लिखी थी, ये इट्स अ बुक, अ जर्नी थ्रू इंडिया, बीजी वर्गीस। शोम्भू मित्रा इन द फील्ड ऑफ थिएटर। रजनीकांत अरोल इन हेल्थ केयर। माबेल अरोरे, हस्बैंड वाइफ, हेल्थ केयर में उन्होंने काफी काम किया है। ईला रमेश भट्ट, Indian lawyer turned social worker who took on the challenge of helping impoverished and marginalized women in Gujarat, India. ईला रमेश भट्ट। हेनिंग हॉल्क लार्सन, ये वैसे इंडियन नहीं थे, बाय बर्थ ये इंडियन नहीं है, बट इंडिया में ही इन्होंने काफी काम किया था। इन्होंने जो पहले पोर्ट्स पे छोटी छोटी रिपेयर वगैरह की वो खोली थी, एंड फिर उनको फाउंडर ऑफ एल भी माना जाता है, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ एल भी माना जाता है। प्रमोद करण सेठी, एन इंडियन डॉक्टर हु डेवलप्ड द जयपुर फुट, ये कितना इंपॉर्टेंट है। जयपुर फुट आपको पता है कि जो आर्टिफिशियल लिम्ब होती है, आर्टिफिशियल पैर जो होता है, वो उसको जयपुर फुट कहा जाता है। तो उसके ये कितनी बड़ी एक लोगों के लिए हेल्प थी। प्रमोद करण सेठी, पी के सेठी, इनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया है। फिर गौर किशोर घोष, वॉज अ राइटर एंड अ कॉलमनिस्ट। अरुण शौरी, ठीक है, जर्नलिस्ट थे, बाद में मिनिस्टर भी रहे हैं कम्युनिकेशन वगैरह के, इकोनॉमिस्ट भी थे बहुत फेमस। मणिभाई देसाई, रूरल डेवलपमेंट में इन्होंने काम किया। चंडी प्रसाद भट्ट, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, चिपको मूवमेंट में भी इनका रोल था। हम सबको पता है सुंदरलाल बहुगुणा जी का हमें पता है सबको रोल, लेकिन इनका भी बहुत रोल था उसमें, चंडी प्रसाद भट्ट जी का। आर के लक्ष्मण जी, हम सब ने न्यूज़पेपर पढ़े हैं बचपन से, ठीक है, देखे तो हैं ही एटलीस्ट, अगर रिलीजियसली नहीं भी पढ़ा। और उसमें ये जो कार्टून आते थे, यू सेड इट बाय लक्ष्मण, ठीक है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो ही वॉज दी वन जो इसको लिखते थे, और इसमें बहुत मैसेजेस, बहुत प्यारे तरीके से मैसेजेस भी देते थे। मुरलीधर देवदास आमटे, जिनको हम बाबा आमटे के नाम से जानते हैं, बाबा आमटे, इन्होंने आनंदवन आश्रम फाउंड किया था 1948 में। एक ऐसी कम्युनिटी थी जो कि लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए, जिनको कोई छूना भी नहीं पसंद करता था, उनके लिए, ताकि वो एक तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए। सबसे बड़ी बात कि उनको छोटे छोटे ऐसे काम सिखाना कि वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। और उस आश्रम में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह सब थे। तो ये बहुत ही उनका खास काम रहा है। बाबा आमटे, इनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया है। देन लक्ष्मी चंद जैन, इन्होंने भी पार्टीशन के समय जो रिफ्यूजीज हो गए थे उनके लिए काफी कुछ काम किया था। केवी सुबन्ना जी, थिएटर की फील्ड में। रविशंकर जी,
हमें पता है म्यूजिक की फील्ड में बानू जहांगीर कोया जी, ये एक फिजिशियन थी, इन्होंने उस समय फैमिली प्लानिंग वगैरह के उस फील्ड में काफी काम किया था। किरण बेदी जी, आईपीएस, जिन्होंने प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए काफी अच्छा काम किया था, उसके लिए भी इनको नवाजा गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड से। देन पांडुरंग अथावले, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो इंडिया की जो सेक्रेड नॉलेज है उसको वेस्टर्न लर्निंग के साथ जोड़ के एक मतलब उसको उस दिशा में इन्होंने काम किया है, तो उसके लिए भी इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। टीएन सेशन जी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 1996 में। इन्होंने इलेक्शंस में काफी सारे इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उस सब में काफी रिफॉर्म्स लेके आए थे टीएन सेशन जी। एमसी मेहता जी एनवायरमेंटलिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि जो ये पोल्यूशन हो रहा है इसका ताजमहल पे और इन सब चीजों पे जितने भी हमारे हैं उस पर कितना नुकसान हो रहा है, कि इसकी मतलब इंडस्ट्रीज जो है प्रॉपर सिटीज में है, जैसे दिल्ली में है तो उनको बाहर मूव करें, ऑल दोस थिंग्स। महाश्वेता देवी, ऑथर, ठीक है। अरुणा रॉय, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की उसमें एंड इन सब में की तरफ जो था रास्ता, ठीक है। जोकिन अरपुथम जी, ठीक है, ये स्लम में रहते थे, उन्होंने जो सिटी की स्लम्स में लोग रहते थे उनकी लाइफ कैसे बेटर हो जाए इस दिशा में उन्होंने काम किया था। राजेंद्र सिंह जी, तरुण भारत संघ इन्होंने फाउंड किया था, यंग इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, और उन्होंने कोशिश की, ठीक है, राजस्थान में जाया था ये, कि किस तरह से जो पुराने जोहर्स हैं, छोटे छोटे वाटर बॉडीज हैं, उनको रिपेयर किया जाए उनसे, ताकि पानी की जो दिक्कत है वो सॉल्व की जा सके। संदीप पांडे जी, संदीप पांडे जी गांधी जी के रास्ते पे ये चले, उन्होंने पुअर चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन किया, लेकिन उसमें खास बात क्या थी, इंडियन डायस्पोरा, जो इंडियंस बाहर थे, उनके रिसोर्सेज को उन्होंने टैप किया। उससे क्या है कि फंड्स इजीली मिल जाते थे, क्योंकि बाहर की करेंसी की वैल्यू भी ज्यादा थी, तो उन्होंने पुअर चिल्ड्रन की एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए इंडियन डायस्पोरा के रिसोर्सेज को टैप करने की कोशिश की। शांता सिन्हा जी, इन्होंने बॉन्डेड लेबर में जो चिल्ड्रन थे उनको रिलीज करवा के फिर उनको किस तरह से इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सके, उस दिशा में इन्होंने काम किया था। जेम्स माइकल, ये भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, इन्होंने भी इलेक्शन प्रोसीजर में इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आए थे ये। लक्ष्मी नारायण रामदास, इन्होंने पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी फाउंड किया था। बेसिकली कहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे से एनमिटी नहीं रखनी चाहिए, इस डायरेक्शन में, कि वी शुड बी लाइक फ्रेंड्स नॉट लाइक एनिमीज। लक्ष्मी नारायण रामदास जी। वी शांता जी, हेल्थ केयर सेक्टर में। अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी आप सबको पता आईआरएस ऑफिसर रहे, इन्होंने उस समय एंटी ब्राइब कैंपेन शुरू किया था अपने डिपार्टमेंट में, और फिर बाद में परिवर्तन करके एक ऑर्गेनाइजेशन भी फाउंड की थी, चेंज, परिवर्तन मीन्स चेंज। पी साईनाथ, जर्नलिस्ट, इन्होंने एक बुक लिखी थी एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, जिसमें वो ये बता रहे थे कि ड्रॉट से एक्चुअली में लोग फायदा उठाते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो बड़े फार्मर्स हों, मिडिल मैन हो, तो इसलिए देखिए कितना अच्छा बुक का नाम दिया, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट। फिर प्रकाश आमटे डॉक्टर भी थे ये, इन्होंने ट्राइबल्स के लिए बहुत काम किया, ये डॉक्टर थे, ये और इनकी वाइफ मंदाकिनी आमटे दोनों डॉक्टर थे। तो ये जो ट्राइबल एरियाज थे ना, वहां पे ट्रीटमेंट देते थे, चाहे मलेरिया का, चाहे टीबी का, चाहे एनिमल बाइट्स का, और क्योंकि ट्राइब्स बहुत सेंसिटिव होते थे तो ये ओपन में ही देते थे, इंस्टेड ऑफ दिस कि उनको एक प्रॉपर रूम में बैठ के वो ट्रीट नहीं करते थे, वो अंडर अ ट्री, ताकि उनकी सेंसिटिविटीज जो है वो हर्ट ना हो। फिर बाद में इन्होंने मदिया गोंड्स के लिए स्कूल भी खोला था इन दोनों ने मिलकर। दीप जोशी जी, ये इन्होंने क्या किया, यंग लोगों को बोला कि आप ग्रास रूट वर्क करो, तो उनको तैयार करना ना यंग लोगों को कि किस तरह से आप ग्रास रूट लेवल पे वर्क करेंगे, तो इस डायरेक्शन में इन्होंने काम किया। हरीश हांडे जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि इन्होंने सोलर पावर की दिशा में, सोलर एनर्जी की दिशा में काम किया था। इन्होंने सोलर इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी जो थी सेल्को बनाई थी 1995 में। नीलिमा मिश्रा, सोशल सर्विस। कुलंदे फ्रांसिस, सोशल सर्विस। अंशु गुप्ता, इनका एक एनजीओ है गूंज आजकल अगर एनजीओ का कभी आप नाम टाइप करेंगे तो इस एनजीओ का काफी आप देखेंगे। संजीव चतुर्वेदी जी, आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस के, और एंटी करप्शन, आईओएफएस लिखेंगे यहाँ पे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एंटी करप्शन के लिए भी उन्होंने किया था। विल्सन बेजवाड़ा विल्सन, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स के लिए काम किया था। भारत वाटवानी जी, मेंटल हेल्थ सेक्टर में। सोनम वांगचुक, 3 इडियट्स वाले, ठीक है, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट लद्दाख में। रवीश कुमार जी, एनडीटीवी में थे पहले, जर्नलिस्ट। आर रवि कनन, हेल्थ केयर सेक्टर। कृष्ण थोडूर मदाबुसी, कर्नाटिक म्यूजिक।
और अभी 2025 में इंडिया की पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ठीक है, तो ये था रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में सब कुछ। और अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी मेहनत कर रही हूँ और बहुत सारा कंटेंट आपको एक ही साथ, रेमन मैग्सेसे आपको अलग अलग सोर्सेज नहीं पढ़ने हैं, एक साथ एक जगह पे अच्छा आपको मैं कंटेंट दे रही हूँ, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे थोड़ी और मोटिवेशन मिले आपकी आपकी जर्नी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच।